नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स में, जिसमें सबसे पहली खबर मोदी की मंत्री पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप और कांग्रेस पार्टी का दावा कि स्मृति ईरानी की सांसद निधि से हुआ करोड़ों का घोटाला। इसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे मछुआरों के बीच राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर वार, कहा मैं मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करूंगा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे केजरीवाल का मनोज तिवारी के साथ तू मैं दिल्ली क्या तुम्हारे बाप की है, तो बीजेपी ने इसे बताया सड़क राजनीति। इसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे बिहार का, जहां पर महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और 17 मार्च को हो सकता है बड़ा ऐलान। और इसके बाद की बड़ी खबर में जिक्र करेंगे राफेल दस्तावेज लीक मामले का, जिसमें सरकार के विशेषाधिकार दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें। तो दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के मंत्री पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप और कांग्रेस का दावा है कि स्मृति ईरानी की सांसद निधि में हुआ है करोड़ों रुपए का घोटाला। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। गुरुवार को कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए स्मृति ईरानी पर अपने सांसद निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को मंत्रिमंडल से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। यह मामला स्मृति ईरानी द्वारा गोद लिए गए गुजरात के आणंद जिले के माघरौल गांव से जुड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सांसद निधि के जरिए किए गए काम में करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। यही नहीं, ईरानी ने नियमों की अनदेखी भी की है। इस मुद्दे पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्मृति ईरानी ने भ्रष्टाचार किया है। इस संबंध में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट भी मौजूद है, जिसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, सीएजी ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। सुरजेवाला ने कहा कि 2018 की सीएजी रिपोर्ट नंबर 4 ने भ्रष्टाचार उजागर किया है। इसके मुताबिक बिना किसी निविदा प्रक्रिया के एमपीएलएडी फंड के करीब 6 करोड़ का भुगतान किया गया, जिसमें 84,53,000 का फर्जी भुगतान भी शामिल है। वहीं शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि मैं न तो खाता हूं और न ही खाने देता हूं, लेकिन सच्चाई है कि पीएम और उनके करीबी करोड़ों से कम खाते नहीं। सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। स्मृति ईरानी ने सांसद बनने के बाद एक गांव गोद लिया था। दरअसल उन्होंने गांव गोद नहीं लिया, बल्कि गांव को मिलने वाले पैसे अपने जेब के अंदर कर लिए। ये कहना था शक्ति सिंह गोहिल का। आणंद जिले के कलेक्टर ने सांसद निधि जारी करने वाले डिप्टी सचिव को एक लेटर लिखा था, जिसमें खुलासा हुआ कि स्मृति ईरानी ने अपने सांसद निधि में घोटाला किया है। ये शक्ति सिंह गोहिल का इस वक्त बड़ा आरोप स्मृति ईरानी पर लगाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि स्मृति ईरानी ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो और पूरे मामले की जांच की जाए। उन्होंने स्मृति ईरानी के इस्तीफे की भी मांग की है। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार के बड़े मंत्री पर भ्रष्टाचार का इस वक्त बेहद बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और दावा किया है कि स्मृति ईरानी की सांसद निधि में हुआ है करोड़ों रुपयों का घोटाला। और इसी के साथ कहा कि उन्होंने जो गुजरात के गांव को गोद लिया, वो गोद नहीं लिया, बल्कि गुजरात के उस गांव के पैसे अपने जेब में करने की उन्होंने कोशिश की है। ये खबर हमने आपको नवजीवन के माध्यम से दिया है। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मछुआरों के बीच राहुल गांधी का पीएम पर वार, कहा मैं मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करूंगा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में अपनी पार्टी उम्मीदवारों की जीत के लिए देश भर में रैली कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठे वादे करने को लेकर करारा हमला बोला है। केरल के कोझिकोड में मछुआरों की एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीएम मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, सभी मछुआरों के लिए दिल्ली में उनका अपना अलग से मंत्रालय होगा और मैं मोदी जी की तरह झूठे वादे नहीं करता। मैं आप लोगों से वही कहूंगा जो मैं तय कर चुका हूं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि हम यही नहीं रुकेंगे। दिल्ली सरकार में राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और उसमें मछुआरा समुदाय से एक से अधिक महिलाओं को लाने की कोशिश होगी। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कई हमले किए हैं। मछुआरे के बीच राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी को लेकर भी पीएम मोदी को घेरा है।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो जीएसटी को और सरल किया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। चुनावी शंखनाद के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने मछुआरों से कर दिया है एक बड़ा वादा और प्रधानमंत्री मोदी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करूंगा। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल ने मनोज तिवारी से पूछा, दिल्ली क्या किसी के बाप की है? तो बीजेपी ने इसे बताया सड़क छाप राजनीति। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस मसले पर जारी सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल ने विवादित बयान दिया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुम होते कौन हो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले? दिल्ली क्या तुम्हारे बाप की है? मनोज तिवारी कौन होता है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला? पूर्ण राज्य के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि इसके लिए मनोज तिवारी के पिताजी ने धरना नहीं दिया था। अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि ये कोई सड़क छाप की नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की भाषा है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के भाषण का वीडियो ट्वीट करते हुए हमला बोला, दिल्ली तो आपके बाप की भी नहीं है केजरीवाल जी। अपनी घटिया राजनीति के लिए आप तो अपने बच्चे तक की झूठी कसम खा जाते हैं। सत्ता के लालच में कांग्रेस के चरणों में पहले ही गिर पड़े हो और कितना गिरोगे। बता दें कि मनोज तिवारी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा न दिए जाने के कारणों में साल 2014 में रेल भवन पर अरविंद केजरीवाल के धरने को भी एक वजह बताया था। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। आम आदमी पार्टी विधायकों ने बीजेपी के 2014 चुनाव के मैनिफेस्टो को जलाकर अपना विरोध जताया था। इसके बाद बीजेपी नेता विजय गोयल ने भी कार्यकर्ताओं के साथ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के 70 पॉइंट एक्शन प्लान की होलिका जलाई थी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ के नारे भी लगाए। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है दिल्ली से, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़े लहजे में कहा, दिल्ली क्या तुम्हारे बाप की है? तो बीजेपी ने इसको सड़क छाप राजनीति करार दिया। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय और 17 मार्च को हो सकती है इसकी बड़ी घोषणा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला बुधवार को लगभग तय हो गया है, जिसके तहत राजद कम से कम 20 और कांग्रेस 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों का कहना है कि सीटों के तालमेल के संदर्भ में आगामी 17 मार्च को पटना में घोषणा की जा सकती है। राजद और कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बुधवार को करीब 8 घंटे की मैराथन बैठक हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे को लेकर हफ्तों से चले आ रहे गतिरोध को दूर करने पर चर्चा हुई। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बैठक में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। राजद की ओर से कांग्रेस के लिए 11 सीटों पर रजामंदी दी गई है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों का पूरा सम्मान मिलेगा और पूरी संभावना है कि 17 मार्च को सीटों के बंटवारे की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन में रालोसपा, हम लोकतांत्रिक जनता दल और मुकेश साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को साथ रखना चाहते हैं। वह राज्य में वाम दलों का सीमित आधार होने का तर्क देकर उन्हें सीट देने के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस चाहती है कि 1 या 2 सीटें देकर वाम दलों को भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। गौरतलब है कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में 22 सीटें जीती थी। लोजपा को 6 सीटें मिली थी, वहीं राजद को मात्र 4 सीटें मिली थी। जेडीयू ने 2 सीटें और कांग्रेस ने 2 सीटें यहां पर जीती थी। लेकिन 2019 का चुनाव अब बेहद निकट है, तो ऐसे में 2014 के नतीजों का जिक्र करना अप्रासंगिक है। और हम आपको बता दें कि 2019 के नतीजे भी बेहद करीब हैं और ऐसे में बिहार में महागठबंधन का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, ये कहना था तेजस्वी यादव का। इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया दिल्ली की सियासत का, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के पूर्ण राज्य के मांग पर फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा और कहा कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। मनोज तिवारी कौन होते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाले? और इसी के पलटवार में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये किसी सड़क छाप की नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आवाज है। और इसके पहले की बड़ी खबर में हमने जिक्र किया था राहुल गांधी का, जिन्होंने मछुआरों के बीच किया एक पीएम मोदी पर वार और कहा कि मैं मोदी की तरह झूठे वादे नहीं करूंगा। और मछुआरों से इस वक्त बड़े वादे करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। और इसके पहले जो सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर थी वो ये कि मोदी के मंत्री पर लगा है भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप। और कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि स्मृति ईरानी की सांसद निधि में हुआ करोड़ों का घोटाला। और इसी के साथ एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा है
है कि स्मृति ईरानी ने गांव के भले के लिए गांव को गोद नहीं लिया, बल्कि अपने भले के लिए गांव के पैसे को अपने जेब में डाल लिया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बताई। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द पॉलिटिकल क्रांति। जय हिंद, जय भारत।